कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल एक्टर धांसू, वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऊंचे लंबे लगते हैं ये, मैंने नजदीक से देखा है। ऊंचे लंबे लगते हैं लेकिन बांस की तरह खोखले हैं अंदर से। और मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूं, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू मिठू। बिजनेस तबाह हो गए। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा। जो मकान बनाता था कारपेंटर, उसके पास मकान नहीं है। और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए, वो नंगा खड़ा है। मोदी साहब नंगा खड़ा है। करती है, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। नीलाम क्या, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, आजकल विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। शादी के पहले मेरी मुझे खड़ी होती थी, आज देखो ठक करके नीचे होगी। ये वचन देता हूं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हिंदुस्तान के नवजीत सिंह सिद्धू जो हैं वो इंडियन पार्लियामेंट में वालियाना अंदाज में तकरीर करते हुए मोदी और बीजेपी हुकूमत की बैंड बजा दी और हिंदुस्तान की बर्बादी की वजह भी बीजेपी हुकूमत को ठहराया। उनका ये भी कहना था कि मोदी बांस की तरह अंदर से खोखला है। आइए वीडियो का बकिया हिस्सा देखते हैं और इस पर बात करते हैं। कहना चाहता हूं कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल एक्टर धांसू, वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऊंचे लंबे लगते हैं ये, मैंने नजदीक से देखा है। ऊंचे लंबे लगते हैं लेकिन बांस की तरह खोखले हैं अंदर से। और मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूं, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू मिठू। ठोको ठोको, भाई के नाम पे ठोको। $40 कम हुआ, $40 कम हुआ ऑयल बैरल का। और कितने बड़े जबरदस्त आनंद शर्मा जी, इनकी स्पीच सुन के मुझे बड़ा आनंद आता है। इन्होंने बताया सवेरे, तो फिर क्यों नहीं कम हुए रेट, क्यों नहीं कर कम हुआ? सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, शास्त्र लिखता है, वेद लिखते हैं। सरकारें भंवरे की तरह होती हैं कि फूलों का रस भी ले लेती हैं कर्ज के तौर पे, और फूल भी खुश और भंवरा भी खुश। लेकिन तुम तो खून चूसने वाली जोंक बन गए, खून चूसने वाली जोंक। तुमने तो तबाह कर दिया हिंदुस्तान, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, ठोको, मैं झूठ बोल रहा हूं? गब्बर सिंह टैक्स। क्या मॉल में आज ग्राहक है? चिदंबरम साहब तो हाई फाई बात करते हैं, मैं जमीन से जुड़ी हुई बात करता हूं, बिल्कुल जमीन फाड़ के आवाज आ रही। बिजनेस तबाह हो गए। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा। जो मकान बनाता था कारपेंटर, उसके पास मकान नहीं है। और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए, वो नंगा खड़ा है। मोदी साहब नंगा खड़ा है। और फिर माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी। ठोको ठोको, ताली ठोको। दोनों चोर हैं, दोनों चोर हैं, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई। नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को, गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। इसलिए ये कांग्रेस प्रण करती है, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। नीलाम नहीं। मोहतरमा, अगर तुमने तल्ली बजाई तो फिर बीजेपी की पुंगी नहीं बजेगी। सॉरी भैया, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, आजकल विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। शादी के पहले मेरी मुझे खड़ी होती थी, आज देखो ठक करके नीचे होगी। सोनिया जी के सामने मैं इनका तिरस्कार कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं
कोई भाषण देने नहीं आया था दोस्तों। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल मेरी मां कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। मेरी तो ये घर वापसी है, घर वापसी। और मेरी एक ही तमन्ना है और मेरा भी एक प्रण है। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है और कुदरत क्या चाहती है। मैं योगी हूं, योग में लीन रहता हूं, घंटों ध्यान में, घंटों। और जो सच्चिदानंद, इसीलिए सत्य का उपासक हूं, वो सत्य जो चित्त को आह्लादित कर दे, उस सत्य में लीन रहता हूं। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं, अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं वो बात नहीं करूंगा तो फिर मैं एक कृतघ्न साबित होऊंगा। मेरी मां कहा करती थी, बेटा भगवान के पास कोई जुर्म करके जाना, तेरा जुर्म माफ हो जाएगा, लेकिन कभी एहसान फरामोश बन के कभी नहीं जाना, क्योंकि फिर एहसान फरामोश इंसान का बोझ धरती ढोती नहीं। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। मैं नहीं आता था भाई अपनी योग लीला से बाहर, मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। उनके साथ एक बार मिलना क्या हुआ कि मेरे अंदर विश्वास जग गया कि भारतवर्ष बदल सकता है, बदल सकता है। मैं उन्हें मानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। और बांह जना की पकड़िए, सिर दीजिए, बांह ना छोड़िए। अगर बांह पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बांह नहीं छूटेगी, ये मेरा वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, कोटम कोट धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां इस महान मंच के ऊपर इन बड़े लोगों के सामने, आई एम ड्वार्फ्ड इन दिस ऑगस्ट कंपनी, इन बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आ गया और सच पूछो, मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। ये सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, वैसे ही कांग्रेस बिना कार्यकर्ता के नहीं बन सकती। सिकंदर हो तुम, सिकंदर, जिताने वाले सिकंदर, अलग जगाने वाले सिकंदर। अरे कांग्रेस हारी हो। जी, जैसा कि आपने नवजीत सिंह सिद्धू की तकरीर सुनी, उन्होंने अपनी आवाम और पार्टी के सामने तकरीर की जिसमें उन्होंने इंडिया की बर्बादी और जंग में हार मोदी हुकूमत को ठहराया। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया है और पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान पर थूक रही है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम और बहादुर मुल्क है, मोदी ने इससे पंगा लेकर देख लिया है। पाकिस्तान ने इंडिया की ऐसी बैंड बजाई है कि इंडिया को मजबूर होकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें करनी पड़ी और फिर जाकर सीज़फायर का फैसला हुआ है। पाकिस्तान ने इंडिया की कई जगहों को निशाना बनाया, उनको तबाह किया है। जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें।